वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे होंगे और आप लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 पूरी देख ली होगी और उसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लेक्चर भी आप लोगों ने क्लियर कर देख लिया होगा। ठीक है, तो उसमें जो भी बातें की थी हमने वो सारी आपको समझ में आ चुकी होगी, तभी आप लोग यहाँ पे आए हो, ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट के बारे में, तो देख लिया। अब पॉइंट के बीच में डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मींस व्हाट 2D में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो वही हम बात करने वाले 3D में। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये 3D लिख देता हूं मैं यहाँ पे और ये 2D। ठीक है, तो 2D में हम लोगों ने जो पॉइंट होते थे हमारे पास, जैसे कि मान लो हमारे पास ये A पॉइंट और B पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है AB। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 थे और B के x2, y2। तो हम लोगों ने उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस AB कैसे निकाला था, याद करो। आई होप कि बहुत सभी लोगों को याद होगा। AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर किसी ने ऐसा भी यूज किया होगा कि भाई साहब अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बातें तो सेम ही होगी, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है तो दैट्स व्हाई हमारे पास सारी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 11 क्लास में सॉरी 10 क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करने वाले 3D के अंदर। मान लो हमारे पास कोई लाइन है जिस तरह से 3D दैट मींस व्हाट, स्पेस की बात कर रहा हूं, जैसे कि यहां से एक पॉइंट है A और यहां एक पॉइंट ले लेता हूं B। तो ये जो पॉइंट के बीच को जॉइन कर दी जो लाइन है, उसकी जो लेंथ निकालनी होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये A पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, z1, B पॉइंट x2, y2, z2। तो सेम टू सेम फॉर्मूला फॉर्म होगा बच्चों, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आप लोगों ने इसका प्रूफ तो देखा ही होगा। तो भाई साहब सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि फॉर्मूला क्या आएगा। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, ध्यान से देखना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हो एक ही टर्म अंदर इंक्लूड हुई है, कौन सी, यहाँ पे y1 और ये x1 x2 था, y1 y2 था, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म ऐड हुई है, दैट इज इक्वल टू z1 माइनस z2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास 3D के अंदर कोई भी दो पॉइंट दे रखे होंगे, उनके बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज है और उसके बेसिस पे हमारे पास एग्जांपल्स है। तो बच्चों एक्सरसाइज और एग्जांपल देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एग्जांपल और एक्सरसाइज कवर करने की ट्राई करूंगा, देखते हैं कितने कवर होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जांपल्स। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख रखे हैं, एग्जांपल 3, 4 और 5। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो 2D में जो थे वो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिर्फ 3D में एक ही फर्क है, एक क्या फर्क है, x1 अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, एक ही टर्म ज्यादा अंदर ऐड होगी। ठीक है, आई होप बच्चों वो फॉर्मूला आप लोग याद रख पाओगे। ठीक है, आपको उसका प्रूफ चाहिए, एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, वो देख सकते हो, लेकिन प्रूफ कोई मायने नहीं रखता, इस बैटर के उसका किस तरह से यूज करें। ठीक है, चलो तो भाई साहब हमारे पास एग्जांपल 3 जो है वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। अच्छा, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो भाई P जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन सा है, 1 -3 और 4, और Q जो पॉइंट है -4, 1 एंड 2। तो इसको मैं बच्चों x1 y1 और z1 ले सकता हूं, इसको क्या ले सकता हूं, x2 y2 और z2। तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा डिस्टेंस सॉरी
डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू क्या लगाना फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये इनकी स्मेल की वजह से छींक आ रही, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, इथिलीन की स्मेल आती है इसमें। चलो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4, फिर माइनस 3 माइनस 1, फिर 4 माइनस 2। तो भाई साहब ये कितना जा रहा है 5 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो निकल के आएगा ये 25 16 और ये 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 45। 45 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 9 5 का 45, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो सकता है 9 into 5, तो आ जाएगा 3 रूट 5 PQ। तो बच्चों ये आया हमारा डिस्टेंस किसके बीच है पॉइंट P एंड Q के बीच का, ठीक है। आई होप बच्चों की ये बहुत ही आसान था और समझ में आ गया होगा किस तरह से अप्लाई करना है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या बोला है उसमें, सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अच्छा 3 पॉइंट दे रखे हैं और वो आपको क्या दिखाना है कोलिनियर दिखाना है। अच्छा बच्चों तो कोलिनियर की कहानी क्या है, फिर से बच गया बाग यही यहाँ पे ये देखो, ठीक है। आगे कोलिनियर पॉइंट की कहानी क्या है, कोलिनियर 3 पॉइंट को कोलिनियर कब बोलेंगे, मान लो ये A पॉइंट B पॉइंट और C पॉइंट तीनों 3 पॉइंट एक लाइन में आएंगे ना तब हम क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तीनों 3 पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो थियोरेटिकल हो गई कि कोलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे, तीनों 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाइज करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। लेकिन बच्चों मैथमेटिकली क्या बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि ये A और C को जो जॉइन कर रहा हूं लाइन सेगमेंट है AC, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी AB प्लस BC हो जाएगी। मतलब 3 पॉइंट जो होंगे उनके बीच में इंडिविजुअल का डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो इंडिविजुअल का डिस्टेंस AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, ठीक है। उनमें से देखो कोई एक डिस्टेंस होगा जो बाकी दो के एडिशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो देख के हम बोल पाएंगे कि ये तीनों 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर, ठीक है। तो वही करने की ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस बार कुछ अलग टेक्निक यूज की है क्योंकि हर बार क्वेश्चन आधा आधा लिखना, मतलब एक साइड पे ही लिखना दूसरा लिखना, फिर क्या होता है उसको वीडियो को पॉज करो फिर से स्टार्ट करो, वो टाइम चला जाता है। इससे बेटर मैंने एक साथ ही तीनों लिख लिया तो एक कंटिन्यूएशन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारी भी लिखना टूटे आपकी भी लिखना टूटे, ठीक है। आपकी तो नहीं टूटेगी लेकिन आपको जादू ऐसा दिखता होगा, सुना ऐसा बच्चा क्या बोल रहा है दिखता वापस आ जाता है, वो एडिटिंग करते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, ये तीनों 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सभी के बीच में इंडिविजुअल का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं PQ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो P और Q और R सारी चीजें यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, P -2, 3, 5, R 1, 2, सॉरी Q हमारे पास है 1, 2, 3 और R जो है 7, 0, -1, ठीक है। सो नाउ डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूं मैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो भाई इन दोनों का माइनस करना है, तो -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई सर ये आ जाएगा -3 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आया √49। चलो भाई साहब हमारे पास PQ मिल गया। तो अब क्या करते हैं ना, डिस्टेंस
क्यू आर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा, ऑलरेडी एक बार लिखा है तो भी डायरेक्टली लिखता हूँ। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप बच्चों ये समझ में आ चुका होगा। और भाई साहब ये टेंशन है बहुत किया, जैसे यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गई, ठीक है। चलो तो ये क्या आ जाएगा 6 7 माइनस 7 से 1 माइनस 7 6 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 फिर से, चल 5 होगा ना 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। 6 का 36, 2 का 4 और 4 का 16, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 56, ओके। 56 को थोड़ा सा अंदर रूट में स्प्लिट करो तो क्या हो सकता है 14 into 4, that means what 2 root 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 root 14। तो हमारे पास QR जो आया बच्चों ये क्या आ गया 2 root 14, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे मेजरमेंट लिखना चाहिए, तो यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी तो हम लोग यूनिट लिख सकते हैं, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। 2 root 14 यूनिट्स, ठीक है। ओके फाइन, अब क्या बचा, मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों के बीच में निकाल लिया, अब P और R के बीच में निकाल लेता हूँ। So now distance between distance PR, डायरेक्ट लिख रहा हूँ distance PR, ये करो क्या हो जाएगा P और R -2 -7 प्लस 3 और 0 प्लस 5 प्लस 6, तो मतलब 5 प्लस 1, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। चलो ये क्या जा रहा है हो जाएगा हमारा 9 प्लस का 81, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ओके। तो कितना आ गया 126, कितना आया बच्चों 126। अब इसको कैसे स्प्लिट करूं 14 9 था 126, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा 3 root 14 यूनिट, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं PQ देखो रूट 14 है, QR देखो 2 root 14 है और PR देखो 3 root 14 है। तो फ्रॉम अबव रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग PR is equal to PQ plus QR, क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइन है। देखो 3 root 14 is equal to root 14 plus 2 root 14 करूंगा तो 3 root 14 आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। That means what PR जो सबसे बड़ी लाइन है इस तरह से PR और बीच में कौन आ जाएगा Q, मतलब P dash Q dash R, so P Q R R कोलिनियर, ठीक है। मतलब हमारे पास जो कोलिनियर होने की कंडीशन थी कि कोई एक लेंथ होनी चाहिए बड़ी, वो बाकी दो लेंथ के एडिशन के इक्वल टू होना चाहिए, तो वैसा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि P Q और R हमारे क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों कोलिनियर। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। एग्जांपल 5 क्या बोलना चाह रहे हैं देख लेते, पढ़ लेता हूं पहले। Are the points this and this the vertices of right angle triangle? क्या प्रूव करना है बच्चों, vertices of right angle triangle पूछा है, ये तीनों तीन पॉइंट क्या vertices of right angle triangle है या नहीं। अच्छा तो right angle triangle होता, मानो कोई भी ले लेता हूं PQR, ठीक है। मान लो इस तरह से Q पे 90 डिग्री हो रहा है, तो क्या होगा ये किसको सेटिस्फाई करता पाइथागोरस को, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दैट मींस व्हाट कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A B और C जो है उनके बीच का इंडिविजुअल का डिस्टेंस निकालना होगा और डिस्टेंस का क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर करने के बाद चेक करना होगा कि वो पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कर रहा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स जाएंगे, नहीं कर रहा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। आई होप बच्चों ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने की ट्राई करते हैं।
इसका थोड़ा आप वीडियो पॉज करके खुद लिख सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों, तो जिसको आता है वो खुद ट्राई करो, नहीं आता वो बोर्ड पे देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 3 लाइन निकालने हैं जैसे हमने 4 में निकाला, ठीक है। चलो निकाल देते हैं। ए हमारे पास है 3, 6, 9, बी हमारे पास है 10, 20 और 30, सी हमारे पास है 25, -41 और 5, ठीक है। चलो तो भाई साहब पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस ए बी। नाउ डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या हो जाएगा 3 माइनस 10, 6 माइनस 20, 9 माइनस 30, बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। चलो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 10 मतलब 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 49, ओके। ये वैसा हो जाएगा 14, है ना। 14 का स्क्वायर 196, ये हो जाएगा हमारे पास 21, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। बहुत खतरनाक नंबर आ रहे हैं सब, प्लस करना भी। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10 और ये 6 16 पर 1 चढ़ा दो, ये 4, ये 10 14 और 4 18 हो जाएंगे 8 और ये 1 5 और ये 686 आया। ये वैसा ए बी आया, ठीक है। हमने क्या चाहिए बच्चे स्क्वायर चाहिए, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 686, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो चलेगा, इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। मतलब किसी का स्क्वायर रूट नहीं है 486, ठीक है। भला सॉरी 486 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इतना ही बड़ा नंबर रहने देते हैं। चलो अब भाई साहब क्या निकालते हैं बीसी। क्योंकि हमें सभी 3 पॉइंट के बीच में इंडिविजुअल का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। चलो बीसी निकाल लेते क्या हो जाएगा 10 माइनस 25 प्लस 20 प्लस 41, ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे 61 का स्क्वायर, ठीक है। 30 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ये हो जाएगा 61, 61 का स्क्वायर बच्चों ने यहाँ पर लिख रखा है 37 21 आता है, ठीक है 21, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। अब सभी का जोड़ लगा लेते हैं 5 5 10 और 11 और हो जाएगा 1, ठीक है। 2 5 7 6 और 12 13 और 2 4 13 और 2 15 5 1 पर, तो आ जाएगा 4 45 अंडर रूट 45 71, ठीक है। ये आ गया हमारा BC। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो BC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 45 71। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ A और C का बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या निकाला आएगा नाउ डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा डिस्टेंस AC निकाल लेता हूँ, AC क्या आ जाएगा 3 माइनस 25 प्लस 6 माइनस 41, वाओ मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 47 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको 9 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 25 22 माइनस 22 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 484। ये 47 का स्क्वायर होता है 2209 और ये 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16। चलो इसका जोड़ लगा लेते हैं, तो कोई हिसाब से लग नहीं रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल सेटिस्फाई करेगा, इतना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है ना।
फिर भी देख लेते हैं। 9 + 6 15, 10 और 19 आ जाएगा, ठीक है 1 और ये 2 और ये 0, फिर से 10 हो जाएगा 0 1 4 + 1 5 6 7 और ये 2 2709, ठीक है। AC का स्क्वायर करेंगे 2709, ठीक है। ओके एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 6 9 10 19, ओके 1 0 2 और ये 10 0 1 4 5 6 7, या करेक्ट। ओके फाइन। नाउ हमें क्या चेक करना है, पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा है भाई साहब, BC स्क्वायर। तो नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 45 71 है। तो क्या ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो रहा है, चेक कर लेता हूं। अरे भाई ये 2700 समथिंग है और ये 600 समथिंग है, तो भाई साहब तो नहीं होगा। तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, BC स्क्वायर हियर। नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वो नहीं होगा, मतलब BC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई सो A B C आर नॉट वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तीन जो पॉइंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट नहीं है, ठीक है। आई होप बच्चों की यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा कि कोलिनियर किस तरह से बताना है। कोई जा रहा है एम्बुलेंस, ठीक है, एक मिनट जाने दो उसको, ठीक है। कोलिनियर किस तरह से बताना है वो आपको समझ में आया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से दिखाना है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने 10th क्लास में आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस को सेटिस्फाई करके, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड का लेंथ इक्वल निकाल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड का लेंथ इक्वल निकाल के, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस पर पाइथागोरस भी सेटिस्फाई करना चाहिए और हमारे पास दो साइड इक्वल भी आनी चाहिए। तो वो सारी जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बेसिस पे ही हमारे पास एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल और आगे करवा नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला करवा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इस वीडियो लेक्चर रखता हूँ बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।